इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना है। धारा रेखी तथा विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर है। वैसे इनका मतलब पहले समझ लें तो परिभाषा करने में आसानी होगी। धारा रेखी का मतलब है सीधा सीधा चलना, कोई बिना प्रॉब्लम के, और विक्षुब्ध का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा। जैसे कुछ लोगों को भी बोलते हैं यार ये बड़ा विक्षुब्ध प्राणी है। विक्षुब्ध का मतलब पागल जैसे हरकत करे, सामान्य हरकत ना करे तो क्या कहलाता है? विक्षुब्ध कहलाता है। कितने टाइम क्या करने लगे। ठीक, जैसे मान लो नदी में पानी बिल्कुल शांत बहता है जब मौसम ठीक रहता है तो वो कैसा हो गया? धारा रेखी पर। और जब बाढ़ आता है तब ये कहीं भी लुढ़कता पुढ़कता है, कहीं इधर भागता है, कहीं इधर भागता है, कहीं मिट्टी ऊपर आती है, कहीं नीचे आता है, तो हम उसको कौन सा प्रवाह बोल लेते हैं? विक्षुब्ध प्रवाह करने लगते हैं। तो यही है विक्षुब्ध का मतलब गड़बड़, ये समझो। विक्षुब्ध का मतलब क्या हो गया? गड़बड़। तो यहाँ पर यदि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का प्रवाह का वेग कैसा हो? समान हो, तो ये क्या कहलाएगा? धारा रेखी। और यदि वहां पर वेग क्या हो जाए? भिन्न भिन्न, तो क्या हो जाएगा? विक्षुब्ध हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि ये नली है और यहाँ से या कोई भी भाग है जिसमें द्रव बह रहा है, ठीक है। तो मान लो जितने भी कण निकलते हैं, तो यहाँ से जो कण निकलता है उसका वेग मान लो 30 मीटर प्रति सेकेंड है ना। इस बिंदु पर मान लो 20 मीटर प्रति सेकेंड है। हर बिंदु पर समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो दूसरा कण भी आएगा तो इसी स्पीड से जाएगा, तीसरा कण भी जाएगा तो इसी स्पीड से जाएगा। तो ये क्या कहलाया कि ये कैसा है? धारा रेखी। प्रत्येक बिंदु पर नहीं, प्रत्येक बिंदु पर वेग समान हो तो क्या कहलाया? धारा रेखी। जैसे मान लो ये हाईवे वाला ओवर ब्रिज बना है, ट्रक गया, वो भी 40 किलोमीटर की स्पीड, जैसे ऊपर आता है तो अपनी स्पीड को क्या रखता है? 40 किलोमीटर। फिर पीछे से कार आई, वो जैसे ऊपर आई अपनी स्पीड को क्या रखे? 40 किलोमीटर। फिर मान लो और दूसरा वाहन आया, अपनी स्पीड को क्या रखे? 40 किलोमीटर। मतलब वो कैसा प्रवाह है? एक तरह का धारा रेखी है। यदि वहां पर अलग अलग हो जाए कि ट्रक जो है वहां पर अलग स्पीड से चले, वो अलग स्पीड से, हर बिंदु पर उसका वेग कैसा होता रहे? अलग अलग होता रहे, तो क्या कहलाएगा? विक्षुब्ध प्रवाह कहला जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब यहां पर देख लेते हैं, तरल के कणों का मार्ग एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, और इसमें क्या होता है? करता है। अब तरल का मार्ग समझते हैं, है ना। हालांकि पानी बहते हुए लाइन तो नहीं बनाता है, पर हम उसको लाइन से मान सकते हैं कि जैसे मान के चलो आप लोग जब चलते हो, प्रेयर हो जाती है, स्कूल में प्रेयर करते हैं ना, तो लाइन बाई लाइन लगी रहती है। तो यदि लाइन है, लाइन, इस लड़के का लाइन इसी लाइन में चले, इस लड़के का लाइन इसी लाइन में चले, है ना, उस लड़के की लाइन की मैं वही लड़का उसी लाइन में चले, तो एक तरह का ये कैसा कहलाएगा? धारा रेखी कहला गया। अब एक काम करे को जबरदस्ती उधर घुस जाए, अब वो वाला इधर घुस जाए, तो कैसा कहलाएगा? विक्षुब्ध प्रवाह है ना। तो कभी कभी होता है कि देखिए यार आज प्रिंसिपल नहीं है तो ऐसे चलते हैं, या कोई डांटने वाला टीचर ना हो तो घुस जाते हो इधर उधर, तो विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। अब कोई आ गया, लाइन से चलना है, सब सीधे सीधे जाते हो, वो क्या कहला गया? धारा रेखी। तो इसका मतलब यही है कि जब मान लो एक कण ऐसे जा रहा है तो दूसरा कण भी ऐसे जाए, तीसरा कण भी ऐसे जाए, एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते हैं। तो ये पहले कण का मार्ग है, ये दूसरे कण का मार्ग है, ये तीसरे कण का मार्ग है, एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते हैं, है ना। जैसे हम रोड में चलते हैं तो हम भी ओवरटेक करते हैं। हम मान लो इतना बड़ा रोड है, अब इस रोड में हम मानते हैं कि भैया जिसको वाहन को आना होगा तो ये वाला आएगा और जाने वाले के लिए होगा, दो रोड बना लिए। लेकिन कभी कभी हम इधर भी चले जाते हैं, इधर बोले खाली रोड है यार, चलो क्या दिक्कत है। तो जब हम इधर उधर भटकने लगते हैं ना, तो माने हम मार्ग को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रच्छेद हो रहा है। अब मान लो ये वाला है तो ये कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर, कोई ठिकाने नहीं है। नौसिखिया टाइप का मान लो ड्राइवर पहुंच गया तो इधर इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है? इसका जो मार्ग होता है वो एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करता, उसका मार्ग क्या करता है? प्रच्छेद करता है। अब यहाँ पर अगला देख लो, प्रत्येक कण पूर्ववर्ती कण के मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, यदि मैं लाइन की ही बात कर लूं कि एक लड़का इस रास्ते से यहां तक पहुंचा, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति भी यहां से जब चालू किया तो इसी रास्ते से यहां तक पहुंचा, तीसरा वाला भी इसी रास्ते से यहीं तक पहुंचा, है ना। माने वो मेरा क्या हो गया? फॉलोवर हो गया, तो मेरे पीछे पीछे चल रहा है कि भैया जैसे मैं चलूंगा तुम भी चले आना। जैसे चींटियां होती, एक चींटी यदि मास्टर चींटी जो है वह सीधे सही जा रही तो उसके पीछे वाली जो है सारी चींटियां उसी के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो वो हमारा हिसाब क्या कहलाया कि जो प्रत्येक कण होता है पूर्ववर्ती कण के रास्ते से ही चलता है, और उसका भरोसा नहीं, वो अनुसरण नहीं करता। जो इसमें करता है वही उसमें नहीं करता है, यही समझ लेना है,
ठीक है, कहीं भी अपनी मर्जी का चल दे। तो ये होते हैं, मान के चलो ये लीडर कहला गए। तो कोई आदमी यदि लीडर है, ठीक है, तो लीडर के हिसाब से जब पूरा चले तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, हाँ, ठीक है। और वो नहीं करता है तो ये हो गया। जैसे मान लो हमारे देश में कुछ पार्टियां होती हैं, कोई सरकार चलाती है, तो जो सरकार की पार्टी है वो सरकार के साथ चलती है, जो विरोधी पार्टी है उल्टा पुल्टा करती रहती है, भैया तुम इधर जाओगे तो हम न जाएंगे, है ना। कोई भी अच्छा काम करे तो उसका विरोध करना, विपक्ष का नाम वही है। तो वही वाला विपक्ष वाला काम है इसका, विक्षुब्ध वाले का। ठीक है। कणों के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से क्या होता है, कम, और कणों के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से क्या होता है, अधिक होता है। अब क्रांतिक वेग का क्या है, जब तक आप सीधा सीधा जा रहे हो, है ना, माने आपका प्रवाह धारा रेखी बना हुआ है, तब तक आपका क्या है, कौन सा वेग है, ये क्रांतिक वेग। ठीक है। जब आप धारा रेखी न रहो और वो विक्षुब्ध होने लगे, तब वो क्या कहलाएगा कि ये कैसा हो गया, हाँ, ये विक्षुब्ध माने क्रांतिक वेग से इसका मान क्या हो गया, अधिक हो गया। जैसे मान लो आपके कंपनी वाले ने मोटरसाइकिल बनाई है कि भैया तुम ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोमीटर, या मान लो बहुत मन पड़ता है, रोड अच्छी है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलो, तो आप 100 किलोमीटर अच्छी रोड मिले तो चले। अब आपकी सोचे कि भला ट्राई कर लेता हूँ कि मेरी गाड़ी कितनी अच्छे तेज से बहती है। तो जैसे 100 के ऊपर जाते हो, 110 120 चलते हो, आपकी ऐसे ऐसे कपने लगती है, वो इधर, है ना, अनबैलेंस होने लगती है। मतलब वो कैसा प्रभाव हो गया कि क्रांतिक वेग से उसका वेग आपने क्या कर लिया, अधिक कर लिया, इसलिए उसका गड़बड़ हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये है